प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठितम्
स्तुते व्यासविशालबुद्धे थुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्रा कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो भावो दोग्धागोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जय जय गोविंद जय हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद
कर्म की दिशा है निवृत्ति। कर्म का गीता माता की दृष्टि में कर्म का मुख्य फल है चित्त का शुद्ध होना, वासना का शुद्ध होना, कर्तृत्व का शिथिल होना, त्रिगुणों में से सत्व की समृद्धि होना और शोभन परिस्थिति की, साधना के अनुकूल परिस्थिति की प्राप्ति होना। कर्म का फल मुख्य रूप से केवल शरीर की यात्रा को सिद्ध करना नहीं हो सकता। अगर कोई इसी फल को लेकर के कर्म करता है, गीता की दृष्टि में वह कर्म उसको बांधता है। लोकोयम कर्म बंधना। सो चित्त शुद्धि का लक्ष्य, कर्तृत्व की शिथिलता का लक्ष्य, शुभ वासना के निर्माण का लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए, गीता माता का कहना है कि तब हमें अपने कर्म को कर्मयोग में बदलना पड़ेगा। तो गीता का बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिखाई देता है कि मनुष्य के लिए कर्म नहीं,
कर्मयोग लाभदायक है। कर्मयोग में जो बाहरी जीवन है, बाहरी सफलता है, वो तो गारंटेड है, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं आने वाला है। लेकिन जो भीतरी फल है वो अद्भुत है। कई बार ऐसी बात सुनने में आती है कि कर्मयोग में अगर हम निज इच्छा को छोड़ते हैं तो इंसेंटिव क्या रहा, मोटिवेशन कहां से ले, मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है। और शब्द सुनने में आता है निष्काम भाव से कर्म करना इत्यादि इत्यादि। इच्छा ही नहीं होगी तो मोटिवेशन कहां से, इंसेंटिव कहां से। लेकिन शास्त्रों को पढ़ करके, मनन करके इस मोड़ को, इस विचार की ग्रंथि को खोल देना चाहिए। असल में कर्मयोग के पीछे इच्छा का अभाव नहीं है, केवल निज इच्छा का अभाव है। लेकिन उसकी जगह पर विराट की इच्छा, महत की इच्छा को स्वीकार किया जाता है। और यह देखा गया है कि अगर कर्म के पीछे केवल मेरी इच्छा अगर काम करे तो मेरी इच्छा में जितनी शक्ति है उतना ही मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन अगर कर्म के पीछे विराट की इच्छा शामिल हो जाए तो उसका जो प्रभाव है वो अनंत है। दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं, साधारण व्यक्ति थे पहले वो, लेकिन उन्होंने अपने कर्म के पीछे अपनी इच्छा को हटा करके विराट की इच्छा को आवाहन किया। और जैसे ही वो ऐसा करने में सफल हुए वो सब महापुरुष हो गए। गांधी जी को देखिए आप, अधिक से अधिक वो क्या हो सकते थे, एक अच्छे वकील, राष्ट्रपिता तो नहीं बन सकते थे। आज जिन शहीदों की हम बात करते हैं वो एक साधारण इंसान थे, लेकिन अपनी चेष्टाओं के पीछे, अपने कर्म के पीछे उन्होंने विराट की इच्छा को लगा दिया। बस आप किसी भी महापुरुष का नाम लीजिए, जितनी मात्रा में विराट की इच्छा उसकी चेष्टाओं के पीछे होगी उतना विशाल वो बनता चला जाता है। हम जो कर्म करते हैं अगर हम विराट की प्रेरणा से, विराट की इच्छा से करते हैं तो इस नियम में हमको कहीं कहीं विश्वास करना पड़ेगा कि फिर विराट हमारा पराभव कभी नहीं होने देता, कभी नहीं कभी। मैं बिल्कुल छोटे स्तर से अगर बात करें तो अगर कोई किसी कंपनी में काम करता है वो सेल्फिश मोटिव से भी कर सकता है, किसी को बोलते हैं निज इच्छा। लेकिन कंपनी ने उसको क्यों रखा? कंपनी के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए। वो कंपनी में क्यों गया? तनख्वाह लेने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए। लेकिन कंपनी ने उसका परिवार पालने के लिए उसको नहीं रखा है। कंपनी ने उसको रखा कि कंपनी का एक लक्ष्य है और ये आदमी इस काबिल है, उसको पूरा किया जाए। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है उसके लिए कंपनी ही विराट हो गई। अगर उस लक्ष्य को सामने रख करके वो समर्पित होता है तो समय के चलते जो उस कंपनी के अधिकारी लोग हैं उनकी नजर उस पर जरूर जाती है कि ये व्यक्ति है, इसका कमिटमेंट देखो, इसका समर्पण देखो। और ऐसी कौन सी कंपनी है जो ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहती?
ऐसी कौन सी संस्था है जो ऐसे व्यक्तियों को नहीं चाहती? बल्कि सारी संस्थाओं में ऐसे ही व्यक्तियों का अकाल पड़ा रहता है। व्यक्तिगत इच्छा से काम करने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो भी बॉस बन के बैठा है उसको किसकी तलाश है? एक समर्पित, एक प्रतिबद्ध व्यक्ति की। समर्पित किसके प्रति? उस कंपनी के लक्ष्य के प्रति। तो जैसे ही वह व्यक्ति उसको मिलता है, ये रहा वो आदमी, उसको फिर जिम्मेदारियां दी जाती हैं। समय लग सकता है, लेकिन ही विल सर्टेनली गेट रिकॉग्निशन। समय लग सकता है, लेकिन यह निश्चित है कि उसको वो जगह मिल जाएगी जिसको वो डिजर्व करता है। किसी पार्टी में देखो, पार्टी के प्रति कोई समर्पित है, फिर पार्टी उसको वो जगह देती है जो वो सपना भी नहीं देख सकता था। आज आपके प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं केवल अपनी योग्यता के बल पर नहीं। उनकी सबसे बड़ी योग्यता यह है कि जीवन भर एक पार्टी के प्रति समर्पित रहे, फिर उस पार्टी ने उसका प्रतिदान किया और वो बिना मांगे भी होता है। ये सृष्टि का, ये ईश्वर का मंगलमय विधान है। और जो लोग इसमें थोड़ी अपनी चतुराई दिखाते हैं और जिनको सृष्टि के इस विधान का ज्ञान नहीं है, तो आप जानते हैं वो कहीं के नहीं रहते। चाहे वो संस्था हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो देश हो, उन पर कोई विश्वास नहीं करता। हाँ, वो पार्टी को यूज करना चाहते हैं और पार्टी उनको यूज करना चाहती है। हमारे कई एमपी और एमएलए इसी कैटेगरी में हैं कि उनको समय पड़ने पर यूज किया जाता है जस्ट टू सेव द गवर्नमेंट, लेकिन उन पर कोई विश्वास नहीं करता। उनको कहीं जगह जो रुतबा मिलना चाहिए वो जगह नहीं मिल सकती। क्या ये प्रत्यक्ष नहीं है? क्या कर्मयोग फेल होता है? कर्मयोग यही है, निज इच्छा की जगह हमारे सामने जो विराट है आप उसको बैठा दीजिए। परिवार में मुखिया बनने लायक वही होता है जो निज इच्छा से नहीं बल्कि परिवार की हित कामना लेकर के फिर व्यवहार करे, और जो केवल निज हित की कामना से परिवार चलाना चाहता है, हम जानते हो उसका परिवार कितनी देर चलेगा। व्यक्ति की अपेक्षा परिवार विराट है, मानोगे आप? यह विराट कितना बड़ा हो सकता है आपकी पाचन शक्ति पर निर्भर करता है। परिवार है, संस्था है, समाज है, राष्ट्र है, विश्व है। महापुरुष बनने का, व्यक्तित्व को विराट बनाने का और कोई जरिया नहीं है। यह सिद्धांत बिल्कुल प्रत्यक्ष है, लेकिन ध्यान नहीं जाने पर नहीं दिखता। लगता है कि इंसेंटिव न हो, हमें कोई रिकॉग्निशन न दे, पहले तय करते हैं हमें क्या मिलेगा। ठीक है, तय कर लीजिए, लेकिन फिर अर्पित करिए उस विराट को अपने आप को। हनुमान जी महाराज रामायण का दृष्टांत देता हूं। ये सारे सिद्धांत रामायण में जी करके दिखाए गए। समुद्र के किनारे से वानर दल बैठा है, संपाति ने उनको पता बता दिया कि वहां जानकी जी अशोक वाटिका में बैठी है, मैं देखूं तुम नहीं, गिर में दृष्टि अपार, मैं देखता हूं तुम लोगों को नहीं दिखाई देता।
वो देखो अशोक वाटिका में